सिंदूर की सफलता के बाद देश की नारी शक्ति के सम्मान में बीजेपी ने मंगलवार को सिंदूर यात्रा निकाली। राजधानी जयपुर के हवा महल क्षेत्र में ये यात्रा निकाली गई। ये यात्रा हवा महल से छोटी चौपड़ तक निकाली गई। यात्रा के माध्यम से नारी शक्ति के राष्ट्र निर्माण में योगदान का संदेश दिया गया। सैन्य शौर्य और मातृशक्ति को समर्पित इस यात्रा में हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ साथ उनकी पत्नी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। पहली बार सीएम के साथ उनकी पत्नी ने मंच साझा किया। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने महिलाओं की बड़ी संख्या के साथ इस यात्रा का नेतृत्व किया। इस सिंदूर यात्रा को खुद सीएम भजन लाल शर्मा ने संबोधित किया और क्या कुछ अपने संबोधन में उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो दो तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस यात्रा में शामिल हुए, मंच की भी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। दूसरी तस्वीर में आप डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी मंच पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुई। भजन लाल शर्मा ने यात्रा में शिरकत की और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस यात्रा में शामिल हुई और बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर नजर आई। पत्नी संग सीएम ने नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। बीजेपी की ओर से सिंदूर यात्रा निकाली गई, जिसकी ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा के बाद सिंदूर यात्रा निकाली गई है। नारी शक्ति के सम्मान में बीजेपी की ये सिंदूर यात्रा, जिसकी दो तस्वीरें आप देख रहे थे। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लिए इस यात्रा में सीएम शामिल हुए और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पत्नी भी इस यात्रा में शामिल हुई। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी इस यात्रा में शामिल होकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुई। मानसरोवर में भी तिरंगा यात्रा में सीएम शामिल हुए थे और हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा का सीएम की ओर से नेतृत्व किया गया। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और मंच से संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की और हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए तमाम लोग नजर आए। मुख्यमंत्री के हाथों में भी तिरंगा झंडा नजर आया और लोगों को संबोधित करते हुए सभी का अभिवादन भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पत्नी भी इस यात्रा में शामिल हुई। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी इस यात्रा में शामिल होकर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। मानसरोवर में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, लोगों का हौसला बढ़ाया और महिलाएं खासकर इस सिंदूर यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी इस यात्रा का नेतृत्व किया। मंच से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। इस ऑपरेशन को लेकर भी उन्होंने सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई और तिरंगा यात्रा के बाद सिंदूर यात्रा का भी आयोजन आज किया गया। सिंदूर यात्रा में महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची और डिप्टी सीएम ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। सीएम ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही हैं। इस ऑपरेशन के बारे में भी लोगों को जानकारी पहुंचाई जा रही है। लगातार तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट है। हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर हाथों में तिरंगा लिए तमाम लोग भी नजर आए। इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया
ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इस यात्रा के जरिए की गई और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रही हैं, सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी हाथों में झंडा लेकर इस यात्रा का नेतृत्व किया। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी सीएम इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपना समर्थन इस यात्रा को देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राजस्थान के कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना, सेना का हौसला बढ़ाना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और आज हाथों में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री ने भी इस यात्रा का नेतृत्व किया, संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना सीएम ने की। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस यात्रा में शामिल हुई और नेतृत्व करती हुई इस यात्रा का नजर आई। हर किसी के हाथों में तिरंगा झंडा नजर आया और मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की सराहना की इस ऑपरेशन की और सेना का हौसला भी बढ़ाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की धर्मपत्नी भी इस यात्रा में शामिल हुई। आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में पूछ करके जिस तरह से हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 तारीख के रात को पाकिस्तान ठिकानों को जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलती थीं, उनको तहस नहस करने का काम हमारी देश की सेना और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। ये तिरंगा यात्रा हमारे उन देश के सैनिकों के सम्मान के लिए और हमारी जो संस्कृति है कि हमारे माता बहनों के लिए जो सिंदूर होता है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है, हमारे सनातन का प्रतीक होता है। उन्हें उसे उजाड़ने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और आपने देखा होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और यही नहीं, पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि भारत महाशक्ति है, इसके सामने कोई नहीं आ सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने और देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। वहां के सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, वहां के किसी भी ऐसी इमारत को जो रिहायशी हो उस पर चोट नहीं की। अगर चोट की तो उन आतंकी अड्डों पे की और उनको तहस नहस करने का काम किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बदलाव हुआ है और देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है, चाहे पुरी हो या पुलवामा हो या पहलगांव की घटना हो, अंदर घुस करके मारने का काम हमारी सेना ने किया है, सेना ने किया है। हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है। परसों सांगानेर विधानसभा की सांगानेर में थी और आज ये मानसरोवर के अंदर है। मैं इस यात्रा के अंदर, आप सब लोग उस यात्रा के सहयोगी बने हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को, हमारी माता बहनों को और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप उन देश के हमारे सैनिकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, और जो हमारे शहीद हुए हैं नौजवान, हमारे शहीद सैनिक जो हुए हैं,
मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। यह उनके सम्मान के लिए है। इसलिए आप सभी को, क्योंकि कल ही यह कार्यक्रम फाइनल हुआ, आज ही इतनी बड़ी संख्या में यह कार्यक्रम हुआ है, इसमें जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को भी मैं नमन करता हूं कि आपने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। यहां पर हौसला बढ़ाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। मुख्यमंत्री को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर सीएम इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रही हैं और यहां पर लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस यात्रा का समर्थन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है और इस यात्रा में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और राजस्थान के कई जिलों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा चुका है। सांगानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं को यहां पर दुरुस्त किया गया है ताकि कोई परेशानी यहां पर लोगों को ना हो सके। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस यात्रा में शामिल होकर लोगों का हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए सीएम नजर आए। मानसरोवर में तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए और यहां पर हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा का मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया है। तो तस्वीरों में साफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट है, सीएम ने कहा है। और इस यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए सेना के शौर्य की, पराक्रम की बात की है, तारीफ की है। और यहाँ पर आप देख रही हैं सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजामात किए गए हैं और लोगों की संख्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, काफी संख्या में लोग इस वक्त इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर किसी के हाथ में तिरंगा झंडा है, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए लोगों को संबोधित भी किया। और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका हौसला बढ़ाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं, भारत माता के जयकारे लगा रही हैं और लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में युवा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है और सीएम के इस काफिले के साथ साथ लोगों की ये भीड़ यहाँ पर आगे बढ़ती हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के हाथ में भी तिरंगा झंडा है और सीएम इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये काफिला और इसके पीछे लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं।